हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम एस कोड जेड। तो लास्ट के हमने 2 लेक्चर्स में देखा था अपना एरे के बारे में कंप्लीट। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सो फंक्शन होता क्या है? बेसिकली जो फंक्शन होता है ना, वो कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आर्गुमेंट्स लेती भी हैं या नहीं भी लेती, और उन आर्गुमेंट्स लेने के बाद वो क्या करती हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स जो उस ब्लॉक में लिखी होती हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हमें हमारा आउटपुट मिलता है। तो सेकंड पॉइंट इज़ कि ये फंक्शन तब ही काम करेगा जब हम इसको कॉल करेंगे। तो लास्ट वन पॉइंट इज़ ये एक रीयूजेबल कोड है। इट मीन्स हम जितनी बार चाहें अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और जितनी बार चाहें अपना काम करवा सकते हैं। तो इन सबको फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, विद आर्गुमेंट्स, विदाउट आर्गुमेंट्स, हम देखेंगे अपने वीएस कोड में। सो लेट्स गो। तो मैंने यहाँ अपनी फाइल बना ली है फंक्शंस के नाम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन कैसे देते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, तो हम सिंपली देखेंगे। तो फर्स्ट सिंपली हम देख रहे होंगे विदाउट आर्गुमेंट, जिसमें हम अपने फंक्शन में कुछ भी पास नहीं करेंगे। सिंपल फंक्शन बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। तो सिंपली फंक्शन डेफिनेशन के लिए आपको पहले लिखना होगा अपना फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन नेम जो भी आप बनाना चाहो। इन दिस केस लेट्स सी कि मैं फंक्शन ग्रीट के नाम से बनाना चाहती हूँ, और सिंपली उसमें मैं अपना प्रिंट करवाना चाहती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड, जो मोस्ट फैमिलियर स्टेटमेंट है दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। तो मैंने अपनी वो लिख ली है। उसके बाद मैंने फंक्शन तो बना दिया। उसके बाद अब मुझे इसको कॉल करना होगा इसकी आउटपुट देखने के लिए। तो सिंपली फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। सिंपली आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद आपको फंक्शन नेम देना होता है, देन ये पेरेंथेसिस के बाद इन कर्ली ब्रेसेस में सिंपली आपको जो है अपनी जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करवानी है वो लिखनी होती है। तो उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम कैसे कॉल करेंगे? सिंपली आपको फंक्शन का नाम लिखना है और सिंपली आपको फिर से पेरेंथेसिस देनी है और सेमीकोलन। तो अगर आप देखोगे आपका जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा आपकी आउटपुट में। आप देख सकते हो आपको हेलो वर्ल्ड मिल चुका है। तो हम लेट्स सी सेकंड सिनेरियो देखते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हम फंक्शन के अंदर नहीं प्रिंट करवाना चाहते। बेसिकली हम फंक्शन से कुछ रिटर्न करें और बाहर जाके वो प्रिंट करवाएं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपली पहले तो लिखूँगी रिटर्न, और सेम मैं हेलो वर्ल्ड ही करवाना चाहती हूँ रिटर्न। तो सिंपली मैं अपनी हेलो वर्ल्ड, आई नो कि मेरी स्ट्रिंग है तो मुझे उसको डबल कोट्स में लिखना होता है। तो मैं यहाँ से रिटर्न करवा रही हूँ अपना हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं इसको चलाऊँगी तो ये जो है मेरा कुछ आउटपुट नहीं दिखाएगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये मेरा कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको प्रिंट ही नहीं करवाया है कहीं पे। तो सिंपली लेट्स सी, मैं इसको ना किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ, रिज़ल्ट नाम का। उसमें मैंने इसको जो भी यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ उससे फंक्शन उसने अपनी डेफिनेशन को ढूंढा, उससे रिटर्न हो रहा है, तो वो जाके स्टोर हो जाएगा रिज़ल्ट में। तो सिंपली अगर मैं कंसोल करवा दूँ अपना रिज़ल्ट, तो सिंपली आप देख सकोगे, सॉरी, कि हाँ आपको हेलो वर्ल्ड आउटपुट में नज़र आएगा। दैट्स, तो आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो अब मैंने आपको वो केस करवा दिया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली विदाउट आर्गुमेंट्स हम फंक्शंस को बना रहे हैं। अब मान लो मुझे आर्गुमेंट्स भी एक्सेप्ट करवाने हैं अपने फंक्शन में, और मैं सिंपल सा फंक्शन बनाऊंगी एडिशन का। तो लेट्स सी,
फंक्शन मैं लिखूंगी दैट इज़ फंक्शन, और नाम रख दूंगी उसका ऐड। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया मुझे पेरेंथेसिस लगानी है, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है, और सिंपली मैं क्या करूँगी यहाँ रिटर्न करवा दूंगी कुछ जो ऐड करके आएगा। पर ऐड करना किसको है, मुझे एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा। लेट्स सी, मैं एक num 1 वेरिएबल ले रही हूँ और num 2 वेरिएबल ले रही हूँ, 2 वेरिएबल्स ले रही हूँ तो आर्गुमेंट्स के तौर पे, तो इसका जो है मैं सम रिटर्न करवा दूंगी। तो अब मुझे फंक्शन डेफिनेशन मैंने बना दिया है, अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है। तो जैसे कि वो रिटर्न कर रहा है तो मैं इसे किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो सिंपली डायरेक्टली कंसोल के अंदर भी फंक्शन कॉल कर सकती हूँ। उस केस में मुझे एक नया वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ऐड कॉल किया फंक्शन, और मुझे अभी 2 नंबर्स देने हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ बता रहा है कि वो आपको 2 नंबर्स भी देने हैं, एज अ आर्गुमेंट आपको पास करना है। तो सपोज मैं देती हूँ 4 एंड 5 दे रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं आउटपुट देखूंगी अपनी कि मेरी आउटपुट क्या आएगी, तो आप देखोगे कि जो भी आंसर आएगा वो मेरा एडिशन करके मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। तो मैंने 4 और 5 भेजे, तो उसके बाद उसकी एडिशन होके 9 मेरे को रिजल्ट में मिल रहा है। तो आई होप सो जितना मैंने आज के लेक्चर में आपको करवाया आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट है दोबारा देखिए लेक्चर को, और फंक्शन से रिलेटेड आगे भी बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे होंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि फंक्शन को डिक्लेयर करने के कौन से 3 वेज हैं, तो हम उसको वो आगे देखेंगे। तो टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब and share this video to each and every friend. Thank you.